हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा 8वीं की हिंदी की बुक है जिसका पार्ट 1 है लाख की चूड़ियाँ। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गाँव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो इसका उत्तर है बच्चों, बचपन में लेखक गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था कि गांव में उसका बहुत मन लगता था तथा उसी गांव में रहने वाले बदलू मनिहार से लाख की बनी रंग बिरंगी मनमोहक गोलियां मिल जाती थीं जो कि उसे बहुत प्रिय थी। बदलू लेखक को आदर सत्कार के साथ स्वादिष्ट आम और दूध की मलाई भी खिलाता था। कौन? जो बदलू मनिहार था वो। साथ ही लाख की 1-2 गोलियां बनाकर देता था। लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका कहकर पुकारते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। बच्चों, विनिमय यानी होता है अदला बदली, ठीक है। अदला बदली को हम विनिमय बोलते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, आवश्यकता के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से वस्तु के लेन देन की प्रक्रिया को वस्तु विनिमय पद्धति कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पुराने समय में जब भी कोई हम सब्जी वगैरह खरीदते हैं, अभी भी हमारे यहाँ पे ऐसे कोई सब्जी खरीदते हैं तो साथ में हम गेहूँ से सब्जी खरीद सकते हैं। उसको बराबर गेहूँ रखेंगे, उसके बराबर वो सब्जी रखते हैं और फिर हमको दे देते हैं। तो इसे वस्तु विनिमय कह सकते हैं। यह वस्तु लेन देन प्रणाली हमारे देश में प्राचीन समय से प्रचलित थी। मतलब ये जो प्रणाली है वो हमारे देश में बहुत पुराने समय से की जाती थी। वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति में बहुत अधिक बदलाव आ गया है। अब क्या हो गया है, जो ये पद्धति है इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए हैं। इस पद्धति को जारी रखने के लिए अनेक वस्तुओं का संग्रह करना जहां कठिन है, वहीं आवश्यकता के अनुरूप लेने वाले व्यक्ति को खोजना भी मुश्किल है। अब क्या है कि अब जैसे अगर हम वस्तु विनिमय प्रणाली को अपनाएंगे तो हमें, जैसे कि पुराने ज़माने में तो किसी अनाज से हम सामान खरीद ले सकते हैं, लेकिन अब आजकल क्या है कि ज़्यादातर अनाज जो है वो किसानों के पास ही मिलेगा। बाकी अगर जैसे कि कुछ लोग हैं जिनके पास अनाज नहीं होगा तो वो तो कुछ चीज़ें खरीद ही नहीं पाएंगे, है ना। तो और फिर अब क्या है कि जो ये चीज़ लेना चाहता है, जैसे मान लो किसी के पास अनाज है, अब वो अनाज क्यों लेगा, उसे तो कोई और चीज़ चाहिए ना। तो इसलिए उस व्यक्ति को खोजना भी मुश्किल है। इसलिए वर्तमान में वस्तु विनिमय पद्धति बनाए रखना संभव नहीं है। वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति है पैसा देकर वस्तु खरीदना। अब क्या होता है, पैसे से हम कोई सी वस्तु खरीद सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस प्रकार की व्यथा की ओर संकेत किया है। तो इसका उत्तर है, आज मशीनों ने प्रायः हर काम होने लगा है। आज मशीनों से हर काम होने लगा है, जिसके कारण कुटीर उद्योग धंधे बंद होते जा रहे हैं। गांव और शहरवासी जिन कुटीर उद्योग धंधों का संचालन के माध्यम से मशीनों से संचालित होने लगे। अब क्या है कि पहले गांव और शहर में जो ये कुटीर उद्योग धंधे थे, ये पहले लोग उसमें काम करने आते थे, लेकिन अब वो काम मशीन करने लग गई है ना। इसका परिणाम यह हुआ है कि कुटीर उद्योग धंधों का संचालन करने वाले हाथ बेकार हो गए हैं। यानी कि अब वहाँ पे लोग काम नहीं करते हैं, क्योंकि अब मशीन, पहले जो लोग 10 लोग काम करेंगे उसकी जगह एक मशीन काम कर रही है ना। काम धंधों बंद हो जाने के कारण उनके सामने रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। अब क्या हो गया, काम नहीं मिल रहा है तो पैसा नहीं आ रहा है घर में, और पैसा नहीं आ रहा है तो फिर खाने पीने की चीज़ें भी घर में नहीं आ पा रही हैं। कुछ काम कर सकने वाले हाथ अब निष्क्रिय होते जा रहे हैं, अर्थात बेकार की वस्तु बनकर रह गए हैं। लेखक ने इसी व्यथा की ओर संकेत किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, बदलू के मन ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। मतलब ऐसे उसके मन में क्या बात थी जो लेखक को पता चल गई थी। तो इसका उत्तर है, बदलू एक कुशल मनिहार था।
उसकी बनाई लाख की चूड़ियाँ सिर्फ अपने ही गांव में नहीं बल्कि आसपास के गांवों की भी प्रायः सभी औरतें खुश होकर पहनती थी। किंतु अब इसके गांव की महिलाओं ने मशीन से बनने वाली कांच की चूड़ियों का पहनना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनमें सुंदरता और चमक दमक अपेक्षाकृत अच्छी थी। परिणाम स्वरूप उसकी बनी चूड़ियों की मांग कम हो गई, इसलिए उसका काम बंद हो गया था। यह देखकर वह अपने आप में विवश होकर रह गया। उसकी यह मन की व्यथा लेखक से छिपी नहीं रही। इस बात का उसे दुख था कि अब उसकी जो लाख की चूड़ियाँ हैं वह बहुत कम लोग लेने लगे हैं या खरीदते नहीं थे। प्रश्न क्रमांक 5 है, मशीन युग में बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग। उत्तर है बच्चों, मशीन युग में बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि उसके गांव की महिलाएं ने अब कांच की चूड़ियां पहनना शुरू कर दी थी, जिसके कारण उसके द्वारा बनाई जाने वाली लाख की चूड़ियों को अब कोई नहीं पूछता था। परिणाम स्वरूप उसका पितृत्व धंधा बंद हो गया और धंधे से होने वाली आय समाप्त हो गई थी, जिसके कारण वह लाचार, अशक्त और कुंठित हो गया था। प्रश्न क्रमांक 6 है, आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो तो उसके और आपके कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। ये 2 बार हो गया बच्चों। कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। तो इसका उत्तर है बच्चों इस प्रकार है, मैंने कई बार मेले बाजार आदि में हाथ से बनी कई चीज़ों को बिकते हुए देखा है, जैसे मिट्टी के खिलौने, हाथ के पंजे, बांस की छड़ों से बनी टोकरियाँ, कागज की लुगदी से बनी कठपुतलियाँ, कागज और कपड़ों की सहायता से बनी चिड़िया आदि। इन सबको देखकर मेरे भी मन में आया कि मैं भी कुछ बनाना सीखूं। हमारे घर के पास ही मिट्टी के खिलौने बनाने वाला रहता था। उसके पास जाने लगा। उसके द्वारा बनाए जाने वाले खिलौनों को मैंने बड़ी सावधानी से और पास से देखा। देखकर समझ आया कि मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। खिलौने बनाने वाला पहले मिट्टी को तोड़ता है, फिर उसे गीला करता है। गीला करने के बाद उस मिट्टी को आटे की तरह गूंथता है। जब मिट्टी खिलौना बनाने के लिए तैयार हो जाती है, तब वह उस मिट्टी को बने सांचों में डाल देता है और उन्हें सूखने के लिए रख देता है। सूख जाने पर उन्हें सांचों से अलग कर लेता है। वांछित खिलौनों के सूख जाने के बाद उसे आवे पर पका लेता है। इसके बाद उसे रंग कर मूल स्वरूप दे दिया जाता है। इस प्रकार मिट्टी के खिलौने बनाने की विधि सीखी। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं बताइए, याद कीजिए। तो इसका उत्तर है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के विभिन्न राज्यों जैसे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों में मुख्य रूप से होता है। लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त खिलौने, मूर्तियाँ, चपड़ी आदि बनाई जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, घर में मेहमान के आने पर आप उसका स्वागत, अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? तो उसका उत्तर है, घर में मेहमान के आने पर सबसे पहले मैं उन्हें अभिवादन है ये, ठीक है, वह आएगा, अभिवादन करूँगा। उसके बाद मैं उनका परिचय जानकर ड्राइंग रूम में बिठाऊंगा, उनसे बातचीत करूँगा। उनके पूछे जाने पर पिताजी के घर पर न होने के बारे में उन्हें बताऊँगा। इसके साथ ही उन्हें जल ला कर दूँगा। कुछ देर बैठने के बाद उनके लिए अल्पाहार लेकर आऊँगा। अल्पाहार यानी कि थोड़ा बहुत नाश्ता। इसके बाद उनके सामने के उद्देश्य के बारे में पूछूंगा। फिर उनसे पूछूंगा कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, क्या काम है। यदि इसके बाद मुझसे मदद हो सकेगी तो मैं अवश्य करूँगा, अन्यथा पिताजी के आने का इंतज़ार करने के लिए उनसे विनम्रतापूर्वक कहूँगा।
अगर उसे लगेगा कि मैं कुछ मदद कर सकूं तो करूंगा, नहीं तो बोलूँगा अभी पिताजी आने वाले हैं। यदि वे बैठना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो उन्हें घर के दरवाजे तक छोड़कर उन्हें अभिवादन करके फिर पधारना कहकर वापस आऊँगा। प्रश्न क्रमांक 9, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है, वहाँ की दिनचर्या कैसी होती है, लिखिए। तो उत्तर है, छुट्टियों में मुझे अपने मामा के घर जाना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मामा मामी का सहज स्नेह जहाँ मुझे उस घर की ओर खींचने लगता है। वहीं उनके गांव का वातावरण, हरे भरे खेत, फसलें, फलों से लदे आम के पेड़, प्रातःकालीन वातावरण, कलरव करते हुए पक्षी, बहती हुई नदी, उनमें किल्लोल करते पशु पक्षी मेरे मन को सहज ही आकर्षित कर लेते हैं। वहाँ की दिनचर्या कैसी है? मामा के घर पहुँचते ही मैं उनकी स्नेहिल दुनिया में डूब जाता हूँ। देर रात तक मामा मामी से बतियाना, यानी कि देर रात तक मामा मामी से बातें करना, सुबह जल्दी उठकर उनके बच्चों के साथ बाग बगीचों में घूमने जाना, पेड़ पौधों को निहारना, प्रातःकालीन वातावरण का आनंद लेना। आनंद गलत लिखा है, आनंद में इधर लिख देती हूँ। आम तोड़कर खाना और खिलाना, कुछ समय तक खेलना, फिर घर आकर आपस में बातें करते हुए नहाना, जलपान करना, ज़रूरत अनुसार पास के बाजार से सामान लाना, खाना खाना आदि दोपहर पूर्व की दैनिक क्रियाएं रहती हैं। दोपहर में गर्मी के कारण घर में ही रहकर लूडो है ये, लूडो, ठीक है, लूडो, शतरंज, ताश, चौपड़ आदि खेलना, गप्पे मारना, लस्सी, शरबत आदि पीना। शाम के समय खेतों की ओर जाना, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि तोड़कर खाना, बैलों गाय भैंसों को नदी के पास ले जाना, उन्हें नहलाना, फिर शाम होते ही घर आ जाना आदि दिनचर्या में शामिल रहते हैं। इस प्रकार वहाँ की दिनचर्या पूरी तरह से अलग हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 10 से बच्चों, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से किस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए, उसके बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, आज के इस मशीनी युग में हर छोटा बड़ा काम मशीनों के माध्यम से होने लगा है। इसलिए इस युग में आए दिन अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहते हैं। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई विशेष नहीं रहा जहां परिवर्तन नहीं देखा जा सकता, चाहे वह यातायात का क्षेत्र हो, संचार का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो। सभी के बढ़ते परिवर्तन प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए कृषि मशीनों की सहायता से की जाने लगी है। कृषि यानी खेती, आजकल खेती भी मशीनों की सहायता से करते हैं। कृषि की जुताई, बुआई, निराई, सिंचाई, कटाई मशीनों के द्वारा दिनों का काम घंटों में पूरा हो जाता है। यानी कि जिस काम में कई दिन लग जाते थे वह काम अब घंटों में कंप्लीट हो जाता है। इसका सुपरिणाम यह हो रहा है कि उत्पादन में वृद्धि हो रही है और कुपरिणाम की दृष्टि से किसान बेकार और मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। अब क्या हुआ, मजदूरों को काम नहीं मिल पाता है, वे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए शहर की ओर जाने लगे हैं। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी और बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर यहीं होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।